एक स्टोरी कर लेते फिर निकलेंगे, ठीक है? चलो सुनो, कहानी सुनो। ये कहानी है गजेंद्र चौधरी और अशोक राजावत की। स्कूल में मिले थे दोनों लोग मुझे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, भयंकर राइवलरी, देखते ही आंख पे खून उतर आता था। गजेंद्र चौधरी मेरी क्लास में था, अशोक राजावत हमारा प्रिंसिपल था। भयंकर दुश्मनी, एक कमरे में छोड़ नहीं सकते, फाड़ खाएंगे दूसरे को। बिल्कुल गजब की दुश्मनी थी। दुश्मनी शुरू हुई थी 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि गजेंद्र 10th में आया था, ठीक है? 10th में गजेंद्र ने एडमिशन लिया। 11th में अशोक राजावत ने भरी असेंबली में अनाउंस किया था कि अगले साल इस स्कूल में या तो गजेंद्र चौधरी रहेगा या अशोक राजावत। और फिर अगले साल अशोक राजावत ने रिजाइन कर दिया। कहानी आगे ले जाने से पहले थोड़ा कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर लेते हैं। गजेंद्र चौधरी, इसके बाप का पेट्रोल पंप था, चौधरी पेट्रोल पंप। ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था उसने कि रख दो भैंसा, तेल ही तो भरना है। और जिस दिन गजेंद्र को पता चला कि उसके बाप का एक पेट्रोल पंप है, उसने अपने घर पे एक बढ़िया बॉनफायर पार्टी ऑर्गेनाइज की। अपनी सारी किताबों का झुंड बनाया इसे। उनमें आग देके सारी रात नाचा उनके आसपास। बिल्कुल फ्री हो गया लाइफ में। देखो, हैविंग अ पेट्रोल पंप इज अ बिग डील, पर गजेंद्र ज्यादा ही फ्री हो गया था। वो ना दिमाग से पैदल था थोड़ा। उसको क्या लगता था, पेट्रोल पंप का मतलब होता है तेल का कुआं। वो एक्चुअली मानता था ये बात कि उसके पंप पे जो मशीन्स लगी हैं, जो तेल भर रही गाड़ियों में, जमीन से खींच रही उस तेल को। उसको बहुत बार समझाया हम लोगों ने कि गजेंद्र, तेरा बाप शेख नहीं है, डीलर है, कंपनी से तेल लेता है, लोगों को बेचता है, बोलता है जलते हो तुम मुझसे, मेरी सक्सेस नहीं संभाल पा रहे। उसकी सक्सेस, उसके बाप का पेट्रोल पंप। पागल सा ही हो गया था, उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर दिया था। स्कूल में ना वो लेके जाता था अपने बाप की टाटा सिएरा। सिएरा नहीं पता होगी लोगों को? कितने लोगों को सिएरा पता है? हाथ खड़े करो, नीचे कर लो। सफारी कितने लोगों को पता है? ठीक है, फिर देखो, फैक्ट्स की वजह से कहानी खराब नहीं होनी चाहिए। तो स्कूल में अपने बाप की टाटा सफारी ले आता था। और रिसेस में छोटे बच्चों के पीछे दौड़ाया करता था उसे। ये सब खेल थे उसके। बच्चों को ना ऐसे लाइन से बिठा लेता था, फिर वो चाहता था गाड़ी भगाया करता था। सफारी में खो खो खेलता था वो। अरे फुल पागल था। गजेंद्र ना एक्चुअली पहला ही था उसके घर से जो स्कूल जा रहा था। उससे पहले कोई गया ही नहीं था। तो अपने बाप को चूतिया बनाता रहता था। कितनी बार तो मेरे सामने हुआ कि पापा 10,000 रुपए चाहिए, मुझे अंध महासागर खरीदना है। पापा 25,000 रुपए लगेंगे, मेरी ओजोन लेयर में छेद हो गया है। उसका बाप दे भी देता था कि फटी ओजोन लेयर लेके घूम, हमारा लड़का चल लगे, दे दो। फुल पागल, फैमिली पागल थी। कम पागल अशोक भी नहीं था। दोनों कैरेक्टर एकदम टक्कर के थे, नहीं थी राइवलरी नहीं होती। टिपिकल बुड्ढा खूंसट प्रिंसिपल था। और मेरी लाइफ का देखा हुआ पहला ट्रूली नॉन सेक्सिस्ट आदमी। वो नहीं फर्क करता था भाई, लड़का लड़की कभी फर्क नहीं किया उसने। क्या पीटता था लड़कियों को यार, हमें दर्द हो जाता था। क्या रे, नहीं इतना बुरा नहीं, लड़कियों को कौन कोहनी से मारता है? क्या है घटिया आदमी, चोक स्लैम दे दे किसी दिन। अरे बहुत वाहियात आदमी था यार। उसके चक्कर में मैंने पूरी स्कूल लाइफ में एक भी लड़की डेट नहीं की कभी भी।
क्योंकि तुमने कभी अपनी क्रश को पिटते हुए देखा है? साग क्रश चला जाता है यार, फिर एक ही फीलिंग हो जाती है, अरे पूनम क्यों नहीं काटे तुमने नाखून बहन? कितने सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं हमारे। अब नहीं, फुल पागल, दोनों पागल। उन पागलों की राइवलरी में हम सुतते थे बिना बात। एक बार क्या हुआ, अशोक ने हमारा सरप्राइज केमिस्ट्री प्रैक्टिकल टेस्ट रख दिया। एक तो केमिस्ट्री, ऊपर से प्रैक्टिकल, फिर टेस्ट, फिर सरप्राइज। हम सबके हाथ में एक एक पैकेट पकड़ा है। हमसे बोलता है पैकेट में क्या क्या मिनरल से डिड्यूस करो, इसका प्रोसेस लिख के दो मुझे। अब हमारा जो होता ना वो लैब असिस्टेंट, उससे सेटिंग थी हमारी, तो भले आदमी ने पैकेट के नीचे चिट चिपकाई हुई थी, क्या क्या था सब लिखा हुआ था, हमें छापना था बस। हमने छाप लिया, सबसे आगे भागे गजेंद्र चौधरी, अशोक की टेल पटक दिया ले जाके, ये लो सर। अशोक देखता रहा बहुत देर तक, कहता गजेंद्र ये तो चमत्कार कर दिया तूने, हैं मिरेकल हो गया ये तो। गजेंद्र और चौड़ा हो गया कि आप ही बिलीव नहीं करते हो मुझ में, बच्चा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, पर अगर गुरु ही सपोर्ट ना करे, लौड़ा लसन पता नहीं क्या क्या बकने लग गया, मुंह ही खोल दिया अपना सारा। अशोक सुनता रहा बहुत देर तक, फिर कहता हाँ वो तेरी भावना है मैं समझ रहा हूं सारी, पर ये पैकेट सील्ड क्यों है अभी तक? पैकेट ही नहीं खोला चूतिए ने यार, शाम तक सुते वहां खड़े होके। दिमाग से पैदल था पर वैसे तेज था, हरकतें करवा लो उससे। हमारा ना एनुअल फेस्ट हुआ स्कूल में, सब बच्चों को टीम से डिवाइड कर दिया गया। सबसे बोला हर टीम एक एक स्टॉल लगाएगी फेस्ट में। बच्चों ने बढ़िया बढ़िया स्टॉल लगाई, कहीं डार्ट फेंक के गुब्बारे फोड़ रहे बच्चे, कहीं रिंग्स फेंक रहे, गुड्डे गुड्डी उठा रहे, बढ़िया माहौल चल रहा। हमारी स्टॉल में जुआ चल रहा था। गजेंद्र एक बड़े से टोकरे में चिट्स भर के ले आया था, बच्चों से बोल रहा था 20 रुपए दो, एक चिट निकाल लो, और इस चिट में जितने पैसे लिखे हुए हैं तुम्हारे। और शुरू में 2-4 लोगों को 100-100 रुपए बांट दिए उसने। फेस्ट में हड़कंप मच गया, गजेंद्र 20 का 100 कर रहा है। लाइन लग गई स्टॉल के बाहर, कमाई भी बहुत हुई हमारी, पर 1-1.5 घंटा। फिर कोई 5वीं क्लास का बच्चा था, वो अशोक के पास पहुंच गया कि मेरी 200 रुपए पॉकेट मनी है, मैं 2000 हार गया हूं। कैसा फेस्ट कराया आपने? ये सब चालू रहा 2 साल। फिर 12th स्टैंडर्ड में एक दिन, पता नहीं क्यों किया था, आज भी नहीं याद क्यों किया था, पर रिसेस में मैंने और मेरे एक दोस्त ने गजेंद्र को अपने कंधे बिठा लिया और क्लास के चक्कर मारने लग गए। गजेंद्र 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 की शादी, पता नहीं क्यों कर रहे थे, इतना ही दिमाग था हमारे अंदर। पर बाकी क्लास के बच्चों ने देखा, वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे आ गए। क्लास छोटी पड़ गई, फिर हम कॉरिडोर में निकल गए। अब कॉरिडोर में चल रहा गजेंद्र 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 की शादी। बाकी क्लास के बच्चों ने देखा, वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे आ गए। कॉरिडोर छोटा पड़ गया, फिर हम ग्राउंड में निकल गए। अब ग्राउंड में चल रहा गजेंद्र गजेंद्र गजेंद्र। बाकी स्कूल के बच्चों ने देखा, वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे आ गए। ग्राउंड छोटा पड़ गया, फिर हम स्कूल से बाहर निकल गए। हम लोग को अलाउड था, क्योंकि बाहर जो चाट के ठेले लगाते थे ना, अशोक हफ्ता लेता था बेंचों से, तो बच्चों को बाहर जाने देता था। तो अभी जयपुर में मेन टोंक रोड पे 250 स्कूल के बच्चे गजेंद्र 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 की शादी करते चले जा रहे हैं। हमारा एक राइवल स्कूल था,
राजवंश, एकदम ऑपोजिट में बिल्डिंग थी। राजवंश के बच्चों ने देखा, वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे, वो भी हमारे पीछे, वो भी लगे होंगे गजेंद्र, उन्हें पता भी नहीं गजेंद्र कौन है, वो बस फ्लो में चल रहा है हमारे साथ। तो ये बारात जा रही है, वहां का जो थाना इंचार्ज था उसने हमारे स्कूल में फोन लगाया कि आपके बच्चों ने ट्रैफिक जैम कर दिया है और हवलदार से बदतमीजी कर रहे हैं। कोई तो हवलदार था, उसने 4-5 लौंडे को बोल दिया था अंदर करवा दूंगा तुम्हें। तो लौंडे उससे बोल रहे हैं महिला हवलदार लेके आओ, हम महिलाएं हैं। बोला ये सब बकचोदी चल रही है यहां पे। अशोक हो गया पूरा ही पागल, उसे पीटीआई को भेजा बसे लेके कि जा भर के ला, पहुंच कहां पे वो। पीटीआई आया ऐसे बस से लटकता हुआ, जॉन इब्राहिम नहीं आता शूटर वाला, मैं अपने मन में तो जानता हूं। आया पहले सड़क पे ही तोड़ा, जो पकड़ा गया वहीं धुना गया, सबको राउंड अप करके बस में भर लिया, स्कूल लेके पहुंचे, ग्राउंड बिठा दिया। अशोक तक खबर पहुंच गई, आ गए शिकार तुम्हारे। वो आया पागल सांड की तरह भागता हुआ, भाई एकदम गुस्से से उसके अंदर काल दिख रहा था मेरे, बोले ये साक्षात यमराज है, गांड तोड़ देगा भाई, ये नहीं छोड़ेगा भाई। तो हमने डिसाइड किया कि एकदम आखिरी में चलते हैं, लास्ट में पिटेंगे, बुड्ढा थक जाएगा थोड़ा। स्ट्रैटेजी, पीछे तो भग गए जाके। भाई भगता हुआ आया, सामने जो 5 लौंडे खड़े दिखे, बहुत ही मारा, अरे तोड़ दिया एकदम, बच्चों की चीख भी नहीं निकली, इतना बुरा मारा, सन्ने रह गए। मारा तोड़ा, फिर वाइस प्रिंसिपल वहीं खड़ा था, उससे बोलता सबसे पहले तो इन 5 की टीसी काटो, आई वॉन्ट टू मेक एन एग्जाम्पल आउट देम, सबसे पहले इन 5 की टीसी काटे। वाइस प्रिंसिपल बोलता है ऐसे कैसे टीसी, बोलता है आई डोंट केयर हु दे आर, आई डोंट केयर हु देयर पेरेंट्स आर, मैं संभालूंगा सब कुछ, आप इन 5 की टीसी काटेंगे इसी वक्त। वाइस प्रिंसिपल बोलता है इनकी टीसी हम काट ही नहीं सकते, हमारे स्कूल के बच्चे ही नहीं। राजवंश के बच्चे पीट दिया यार उसने। वो बच्चों के पेरेंट्स ने बाकायदा एफआईआर की उसके ऊपर, किडनैपिंग की, कि हमारे बच्चों को बसों में भर के ले गए, फिर अपने स्कूल ले जाकर पीटा उन्हें। तो अशोक ने रिजाइन कर दिया। फिर 12th खत्म हो गई, निकल गया मैं। उसके बाद का नहीं पता जाता। अशोक का पता चला था मुझे कि उसने राजवंश ही ज्वाइन कर ली, क्योंकि वहां के मैनेजमेंट ने अप्रोच किया उसे कि आपको हमारे बच्चे पीटे नहीं है, देयर इज अ प्रोसेस टू इट, ठीक है आप इंटरव्यू दो, तोड़ो जितने तोड़ने आपको। अशोक ने राजवंश ज्वाइन कर लिया, गजेंद्र फेल हो गया था ऑब्वियसली, तो उससे टच में नहीं था मैं। फिर एक दिन दिख गया था मुझे रास्ते में, स्कूल बस में बैठा बैठा जा रहा था, 12th रिपीट कर रहा था, पर हरामीपन उसका तब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि भोसड़िया राजवंश की बस में जा रहा था बेंच। तो कहानी इनकी यहां खत्म नहीं हुई है, बस मुझे पता ही थी।